बहुत ही अच्छी तकनीक है जिससे कि मोतियाबिंद का इलाज बहुत ही आसानी से सेफ तरीके से अगर आप रात को सोएँगे तो संक्रमण हो जाएगा जिससे कि आपने खुद बताया कि इन्फेक्शन होने का पावर और मायोपिया के केसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे को दूर की दृष्टि में प्रॉब्लम इंडिया में बहुत कम जगह लगा हुआ है ये टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग 4D फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी कहते हैं। बस यही देखा गया कि आप हेल्दी खाएँगे तो पूरे बॉडी के साथ आँखें भी हेल्दी रहेंगी। विटामिन ए नमस्कार न्यूज़ पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। अभी मैं पटना के कंकड़बाग के बुद्धा आई केयर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ हमारे साथ डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि आए दिन जो लोगों की आंखों की समस्याएं होती हैं उससे कैसे निजात पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ग्रसित लोग मोतियाबिंद से होते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग डरते हैं सर्जरी से, कुछ नई टेक्नीक आई है, इसके बारे में आप ज़रा बताइए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने आस्था जी। मोतियाबिंद तो सभी को होता है। पहले जो मोतियाबिंद का एज ग्रुप था, थोड़ा ओल्डर एज ग्रुप में होता था। आजकल तो देखा गया है कि पहले ही अर्ली एज में हो जा रहा है और एक्टिव लाइफ रहता है जभी हो रहा है। तो उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी तकनीक आ गई है, फेकोएमल्सिफिकेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो फेको बोलते हैं। उसमें भी एक नई तकनीक है जिसको हम लोग 4D फेको बोलते हैं, जो ये बहुत ही अच्छी तकनीक है जिससे कि मोतियाबिंद का इलाज बहुत ही आसानी से सेफ तरीके से और विजुअल रिहैबिलिटेशन जो ऑपरेशन के बाद जो रिहैबिलिटेशन होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है जिससे कि लोग व्यक्ति काम पे जा सकते हैं क्योंकि मैंने पहले बताया कि आजकल का उम्र घट गया है मोतियाबिंद होने का जिससे कि अर्ली सर्जरी लोग करा रहे हैं तो तो उसे ये हम जो लोग 4D फेको टेक्नीक जो 4G टेक्नीक आप जो बता रहे हैं, 4D टेक्नीक, वो टेक्नीक आपके यहाँ अवेलेबल है? जी, मेरे यहाँ अभी अवेलेबल हो गया है और मैं बता दूँ कि बिहार में 1-2 जगह ही और है और ये हमारे यहाँ भी है। पूरे इंडिया में बहुत कम जगह लगा हुआ है ये टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग 4D फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी तकनीक है और बहुत ही आसानी से छोटे चीरे से चीरा नहीं कहिए आप छोटा होल से हम लोग उसको ऑपरेशन करके लेंस अंदर डाल सकते हैं और अगले दिन से ही मरीज़ काफ़ी अच्छे से काम करने लगते हैं, दिखाई भी देने लगता है। तो इनके कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम हो जाते हैं उससे। देखिए, आजकल की डिजिटल दुनिया में जो आजकल के यंगस्टर्स है उसकी सबसे पहली पसंद चश्मा ना हो के कॉन्टैक्ट लेंस होती जा रही है। कहीं न कहीं लोग कॉन्टैक्ट लेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोगों को नहीं पता है कि उसका सही ढंग से यूज़ कैसे करते हैं क्योंकि 6 महीने बाद, 4 महीने बाद देखने में आता है कि आइज़ इन्फेक्टेड होने लगी हैं। बहुत अच्छा सवाल फिर से मैं कहूँगा, जो कॉन्टैक्ट लेंस है, आजकल ये आयरनी है कि आज के डेट में ड्राई आई की समस्या बढ़ते जा रही है और जो इंडोर रहते हैं लोग, उन लोगों में पावर की भी समस्या बढ़ रही है। और वही लोग ज़्यादा चाहते हैं कि हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगा लें। तो कॉन्टैक्ट लगाने में कोई हर्ज नहीं है। कॉन्टैक्ट लगाने के लिए एक निर्धारित एज है जो जिससे कि पेशेंट अपने को हैंडल कर सके, लगा सके। यूजुअली जो एडल्ट हो जाएँ तो उन लोगों को ट्राई करना चाहिए। और लगाने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि जब भी आप लगाएँ उसको, हाथ अच्छी तरह से व वॉश कर लें, तब कॉन्टैक्ट लेंस का केस होता है, उसके अंदर लिक्विड होता है, जिसके अंदर वो लगा रहता है, तब आँखों पे लगाएँ और फिर हाथ धो लें। दूसरा जो सावधानी जो बरतनी है, कभी भी उस कॉन्टैक्ट लेंस को पहन के रात को सोना नहीं है। अगर आप रात को सोएँगे तो संक्रमण हो जाएगा जिससे कि आपने खुद बताया कि इन्फेक्शन होने के चांस होता है, कॉर्निया का इन्फेक्शन होने का चांस होता है और ये ठीक होने में बहुत वक़्त लगता है, कभी-कभी तो आँख खराब भी हो जा सकती है। कुछ लोग इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते हैं कि जो उसका सॉल्यूशन होता है उसको चेंज कितने देर में जी, करना 1 महीने के अंदर उसको चेंज करना होता है, एक लिक्विड होता है, उसके अंदर केस में जो लिक्विड रहता है फिर उसको चेंज कर दीजिए, फिर बॉटल का लिक्विड को उसमें डाल दीजिए केस में और फिर उसको यूज़ करिए डालकर। और कहीं न कहीं एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि डिजिटल दुनिया भाग-दौड़ में आजकल के बच्चों पर माता-पिता ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे रोते तो फ़ोन पकड़ा देते हैं। ये सारी चीज़ों जिसकी वजह से बहुत कम उम्र में बच्चों की आँखें खराब हो जाती हैं, उनके लिए का उनके लिए तो मैं कहूँगा पेरेंट को ही लगना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल से ऐसा देखा गया है जो स्टडी आया है जिससे कि आँख का पावर और मायोपिया के केसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे को दूर की दृष्टि में प्रॉब्लम होने लगती है। वो लोग मदर लोग या जो भी पेरेंट्स हैं वो आसानी से देते हैं कि बच्चा चुप हो गया बट वैसा ना करें। अगर आप बच्चा बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, ख़ासकर आउटडोर भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, सन में नहीं जा रहा है और घर में बैठ के
मोबाइल देख रहा है तो उनकी आँखें की मायोपिया होने की बहुत ज़्यादा चांस है और बहुत सारे बच्चे इधर तो आते हैं जिनको कि मायोपिया हो जाता है। कभी-कभी ये सूडो मायोपिया भी होता है, जिसको हम लोग एक्कोमोडेटिव स्पाज़म बोलते हैं। वो एक्चुअल मायोपिया नहीं होता है, एक स्पाज़म की वजह से मायोपिया हो जाता है, तो वो तो दवाई से ठीक हो जाता है, लेकिन जो एक्चुअल मायोपिया होता है जी, खाने-पीने में तो नॉर्मल ही रहना है, कोई अलग से खाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस यही देखा गया कि आप हेल्दी खाएँगे, तो पूरे बॉडी के साथ आँखें भी हेल्दी रहेंगी। विटामिन ए आँखों के बनावट में काम करता है, अच्छे से मेंटेन करता है उसके सरफेस को और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को, तो विटामिन ए का जा बट ऐसा नहीं कि आप विटामिन ए खाएँगे तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। अगर विटामिन ए जिनको डेफ़िशिएंसी नहीं है, वो खाने लगेंगे तो उनका साइड इफ़ेक्ट से उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो नॉर्मल हेल्दी डाइट अगर ले रहा है बच्चा, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। मोबाइल कम से कम उपयोग करेंगे तो डेफ़िनिटली बच्चों में प्रोग्रेशन कम होता है और नया केसेज़ भी नहीं होते हैं जल्दी से उसमें। तो सुना, हमारे साथ डॉक्टर नागेंद्र मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने आप को आँख से होने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं और क्या-क्या करें जिसकी वजह से उनकी आँखें सही रहें, हेल्दी खाना खाएँ। सनराइज़ जो सूर्य की रोशनी होती है वो बहुत ज़रूरी बताई इन्होंने आँखों के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। पटना से कैमरा पर्सन सोनू के साथ आस्था की रिपोर्ट।